स्कंद पुराण। भगवान वामन रूप में प्रकट हो बलि से 3 पग भूमि मांगना और वामन कुंड की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार स्त्रोत द्वारा भगवान की स्तुति और संलग्न देवताओं से प्रसन्न होकर वरदायक भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवताओं मुझे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, विष्णु हमारी प्रार्थना है कि अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर इंद्र के छोटे भाई देवताओं को इस प्रकार प्रार्थना करने पर तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर कुछ काल के पश्चात भगवान विष्णु अदिति पुत्र प्रकट होकर देखने में वह वामन अत्यंत लघु होने पर वामन कहलाए। व्यास और बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञों का भगवान यज्ञ पुरुष पूजन आरंभ किया। कश्यप ने ऋत्विज और शुक्राचार्य को होता बनाकर यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के आसन पर आसीन और महर्षि अत्रि अर्धवयु नारद जी उद्गाता हुए और वशिष्ठ सभासद का आसन ग्रहण किया। इस प्रकार ऋत्विजों ने वरण करके राजाओं को श्रेष्ठ बलि यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब पवित्र मुस्कान वाले वामन जी वहां आए और वेदों के पारंगत विद्वान और अपने मुख से अग्रभाग और चारों वेदों के मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। उस समय द्वारपालों ने राजा के बलि से निवेदन किया कि महाराज, यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कद का है दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनकर महाराजा बलि सहसा उठ पड़े और अर्घ देकर सदस्यों को साथ उस स्थान पर गए। वहां समस्त लोकों में उत्पन्न करने वाले भगवान वामन यथा योग्य पूजा करके सभा मंडप ले आए और बैठने के लिए आसन देकर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ तक का आगमन हुआ है? आप कौन सी अभुष्ट वस्तु दूं? वामन जी बोले, राजा दे, ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। मैं उन्हीं के लोकों से तुम्हारा यज्ञ देखने के लिए तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। राजा बलि ने पूछा, धीरजश्रेष्ठ, आपके अभिष्ट वस्तु प्रेष्ठ करूं, इसमें क्या अभी देता हूँ? यदि आप जचे तो मेरे रहने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण, आप यहाँ क्या मांगा? थोड़ा बहुत है। यह नाना प्रकार के रत्न, घोड़े, हाथी, रथ, भूमि, दासी, स्त्री, धनादि वस्तुएं जितनी चाहिए मांग लीजिए। वामन जी बोले, मुझे किसी दूसरी की वस्तु की आवश्यकता नहीं। यदि आप श्रद्धा है तो केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। मानद, आपके निवास के लिए यहाँ 3 पग भूमि लीजिए। ऐसा कहकर राजश्री बलि ने अपनी भूमि संकल्प करके दे दी। व्यास, यद्यपि आचार्य शुक्र ने उस समय बलि को रोका और तो भी देव से प्रेरित होकर बलि ने भूमि दान कर दी। संकल्प जल हाथ में ले देते ही श्री हरि तत्काल विराट रूप धारण करके समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। पर्वत, वन, काननों सहित पृथ्वी पर अन्य लोकों में भगवान 2.5 पग ही आ रहे थे। उसमें शेष आधे पग की भूमि पूर्ति के लिए बलि ने अपना शरीर भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार समस्त असुरों को जीतकर और इंद्र राज्य वामन जी कुदमती द्वारा गए। वहां ऋषि सिद्धि देने वाले पुण्यमय प्रदेश अपने लिए तीर्थ निर्माण करके उन्होंने वहीं निवास किया। वामन जी ने जो तीर्थ निर्माण किया सो वामन कुंड कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी वामन दशी कहलाती है। वह करोड़ों हत्याओं पाप नष्ट करने वाले मनुष्य एकादशी तिथि नहीं। यहाँ पर उपवास करके रात्रि में जागरण करके द्वादशी को बड़े बड़े दान देते हैं। ब्रह्मा भाव से प्राप्त होते हुए उनके लिए तीनों लोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराण।